नमस्कार बच्चों, आप सभी का पावर माइंड इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, टेक्निकल हेल्पर की राजस्थान के अंदर वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं और इस वैकेंसी का इंतज़ार काफ़ी दिनों से सभी लोगों को था, सभी स्टूडेंट्स को था जो आईटीआई करे हुए हैं। इससे रिगार्डिंग कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को, जो भी सिलेबस होगा या जो भी पेपर का एक पैटर्न होगा उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। सो JVVNL, AVVNL और जेडी यानी जोधपुर, अजमेर और जयपुर विद्युत वितरण निगम ने ये वैकेंसी अनाउंस करी है। देन ये तीनों हैं और जयपुर वाला है, अजमेर वाला रीजन है और जोधपुर वाला रीजन है। पर्टिकुलरली जयपुर के अंदर कहाँ कहाँ आपका नौकरी लगेगी अगर आप इधर से फॉर्म डालते हो, यदि इसके अंदर कहाँ कहाँ पे आपकी नौकरी लग सकती है और जोधपुर के अंदर कहाँ कहाँ लगेगी, ये रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड के अंदर है। नेक्स्ट है कि आपके नॉन टीएसपी एरिया जो है उसके अंदर वैकेंसीज किस तरीके से डिवाइड की गई हैं, बांटी गई हैं। तो पर्टिकुलरली दो कंपनियां हैं, JVVNL और JDVVNL। इसके अंदर यूआर अनरिजर्व्ड के लिए 370 हैं, इधर 135 है। तो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी के आधार पर ये वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी का फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद बात करें, ये टीएसपी एरिया के लिए है, ठीक है। टीएसपी एरिया में कैसे कैसे बांटी गई हैं, तो ये अजमेर के अंदर है, ये जोधपुर के अंदर है और ये वैकेंसी उसका वितरण है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो सिंपल सी बात है, आईटीआई रहेगी। डिप्लोमा वाले फॉर्म नहीं डाल सकते, सिंपल सी बात, ठीक है। सो आईटीआई, सबसे पहले आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन दूसरी बात, आपके पास आईटीआई होना किसके अंदर चाहिए, तो आपके पास इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, SVA, वायरमैन या पावर इलेक्ट्रीशियन, इन चार के अंदर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मोस्टली लोगों के पास इलेक्ट्रीशियन का होता ही है। तो जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई की है वो सारे इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें, एज में भी काफ़ी कन्फ्यूजन है बच्चों को। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड शुड नॉट बी मोर देन 28 ईयर्स ऑन 01/01/2023। 2023 की डेट ली गई है, यहाँ पर 2023 की डेट ली गई है और इस समय तक वो 28 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 28 है इस एज तक। 23 है, अभी 23 में 1 साल है पूरा, ठीक है। 22 को पूरा संभाल लेना। देन हाउएवर, एज डायरेक्टेड रिक्रूटमेंट इन डिस्कॉम वाज नॉट डन इन प्रीवियस 2 years, 2 year रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट शैल बी एडमिनिसेबल। देन इसके बाद अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको 5 years का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो अगर आप 28 में 5 भी जोड़ोगे तो आपका 33 तक जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें 28 में 2 जोड़ सकते हो आप, 30 जोड़ सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए, अगला है आपका सब्जेक्ट सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है। तो ये है अपना प्री एग्ज़ाम, और प्री एग्ज़ाम के अंदर अपने पास सबसे पहले जनरल अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज। इसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के मैथ्स एंड जनरल साइंस से, GS से। तो आपको मैथ्स और जनरल साइंस के 10 क्वेश्चंस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देन दूसरा आएगा आपका करंट अफेयर्स, यानी कि राजस्थान जी के हो गया पूरा भाई, इधर से भी आपकी राजस्थान जी के हो गई, ठीक है ना। ये राजस्थान जी के और ये आपका इंडिया जी के, दोनों ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इधर 5 क्वेश्चन है, उधर 35 है। इसका मतलब राजस्थान जीके का वेटेज क्या रखा गया है, ज़्यादा रखा गया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट भाग आपका है टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ ITI नाक इन द ट्रेड कंसर्न्ड। तो आप इलेक्ट्रीशियन से भर रहे हो तो आपके प्री वाले एग्जाम में 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो टोटल 100 का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 का पेपर होगा और टाइम आपका रहेगा 2 घंटे। तो इसका मतलब आपका जो प्री एग्ज़ाम है उसका टाइमिंग 2 घंटे का है और इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। एंड लास्ट बात करें अगर मेन एग्ज़ाम की, तो मेन एग्ज़ाम में भी आपके राजस्थान जीके और इंडिया जीके आएगी। और अब की बार ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपका जैसे पहले वाला एग्ज़ाम हुआ करता था ना, ऐसे ही है। इसका मतलब जीके, जनरल साइंस, मैथ्स, ये दोनों हो गए इंडिया जीके और राजस्थान जीके, इनके क्वेश्चन हो गए आपके 50
और बचे कुछ जो 100 क्वेश्चंस हैं ये बच्चों ITI के आएंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 150, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, इसलिए 150, फिर से 2 घंटे। जो बच्चा इन दोनों पेपरों में, ठीक है ना, जो पहले प्री को करेगा फिर मेंस पे जाएगा, दोनों को हिट करेगा, तभी जाके वही सिलेक्शन पाएगा। ठीक है, तो मेहनत जोरदार करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, और बाकी का लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, बट 5 ऑप्शंस होते हैं, जो कि RSC भी एग्जाम लेती है तो उसमें 5 ऑप्शंस देते हैं वो। ठीक है, सो 5 ऑप्शंस होंगे और नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। द क्वेश्चन शैल बी बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेजों में होगा। ठीक है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। और देखिए सबसे बढ़िया है कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। ठीक है ना, तो याद रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिमाग में रखनी है और इसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अब जो लोग समझ रहे हैं कि प्री में टेक्निकल के 85 ही तो क्वेश्चन है, करे आएंगे, तो भैया नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि उनको यहीं से ही छटनी करनी है, और जिस एग्ज़ाम से उनको छटनी करनी है उसका पेपर भी बढ़िया आएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस के लिए आपको तैयारी उतनी करनी पड़ेगी जितना कि 100 के लिए मेंस, जितना कि मेंस के लिए 100 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मानस आप मेंस का ही बना के चलो तो प्री में भी हो जाएगा और मेंस में भी हो जाएगा। और प्री का मानस बनाओगे तो फिर आपका मेंस भी, प्री भी नहीं होगा और मेंस भी नहीं होगा। ठीक है, सो अच्छे से तैयारी करनी है। हमारा बैच 21 फरवरी से अब 21 फरवरी से ऑफलाइन बैच स्टार्ट है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, वो जयपुर आकर के तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बैच आपका ऑनलाइन भी है, तो जो लोग नहीं आ सकते या जो वर्क करते हैं, कहीं पर काम करते हैं, उनके लिए ऑनलाइन बैच है जिसकी फ़ीस मिनिमम से मिनिमम है 999। इसके अंदर पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, MCQs क्वेश्चंस किए हुए हैं और पुराने पेपर्स भी किए हुए हैं। तो आप लोग जिसमें भी तैयारी करना इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।